नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बलिया से है। बीजेपी नेताओं में नोकझोंक हुई है। बीजेपी सांसद और विधायक के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। बीजेपी सांसद और विधायक समर्थकों का हंगामा भी देखने को मिला है। विधायक ने सांसद पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। एमपी वीरेंद्र मस्त, एमएलए सुरेंद्र सिंह में नोकझोंक देखने को मिली है। दोनों के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा भी हुआ है। तस्वीरें हम आपको बलिया की दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बीच नोकझोंक की तस्वीर सामने आई है। बीजेपी सांसद और विधायक के बीच यहां पर कहासुनी हो गई है, नोकझोंक हुई है और इन सब के बीच बीजेपी सांसद और विधायक के समर्थकों के बीच हंगामा हुआ है। हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस नोकझोंक के बारे में? देखिए, आपको बता दें कि बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह और बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के बीच लगातार तनातनी का माहौल है। इससे पहले भी कई मुद्दों पर दोनों के मतभेद जगजाहिर हो चुके हैं। ऐसे में आज जब दिशा की बैठक चल रही थी और उस बैठक के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विधायक सुरेंद्र सिंह और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त बिल्कुल आपस में एक तरह से कहा जा सकता है कि भिड़ गए थे और दोनों के बीच जमकर तू मैं हूँ और एक दूसरे के समर्थकों ने इस दौरान एक दूसरे को गालियां भी दी और ये सब बैठक के दौरान हुआ, जिसके बाद विधायक सुरेंद्र सिंह बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बैठक की अध्यक्षता कर रहे वीरेंद्र सिंह मस्त अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं, जबकि बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने विधायक सुरेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तक पहुंचाने। तो बलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांसद और विधायक के बीच हंगामा हुआ है। मनमानी का आरोप लगाकर यहां पर दोनों के समर्थक आपस में हंगामा करने लगे। नोकझोंक भी देखने को मिली है और बाद में बैठक का बहिष्कार कर एमएलए वहां से चलते बने। नहीं हो रही भाई, बैठक हो रही है, बैठक से संबंधित लोग हैं। तो यहाँ पर बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक के बीच ही नोकझोंक देखने को मिली है। मनमानी का आरोप लगाया गया है बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह की तरफ से सांसद वीरेंद्र मस्त पर। उन्होंने कहा है कि सांसद की तरफ से मनमानी होती है यहाँ पर, जिसके बाद बैठक को छोड़कर चले गए विधायक सुरेंद्र सिंह और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह जी, क्या हो गया था ऐसा जो नोकझोंक की नौबत आ गई? सुरेंद्र सिंह जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। सर, क्या हो गया था जो नोकझोंक की नौबत आ गई? ऐसा है भाई साहब पत्रकार जी कि दिशा की बैठक हो रही थी और दिशा की बैठक में विधायक सांसद लोगों को ही केवल रहना था सूची में। बैठक प्रारंभ हो गई थी। विद्युत विभाग का विषय आया और विशेष रूप से बैरिया विधानसभा क्षेत्र का ही मैं मांग किया था कि विद्युत खंड 4 का कार्यालय बैरिया में चलना चाहिए। तो वही विषय आ गया। अधिकारियों से जिलाधिकारी ने कहा कि भाई अभी तक कार्यालय क्यों नहीं खुला, तो अधिकारी अपना स्पष्टीकरण दिए। मैं उस पर जो है अपना जवाब दे रहा था कि भाई, तो इस पर सांसद जी ने हमको बोलने से मना कर दिया। हमने कहा कि भाई जनता के काम के लिए ही बैठक होती है और जनता की आवाज को भी आप हमको पहुंचाने नहीं देंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूं। और मैं जो है इस पर जो है वहां पर अनाधिकृत रूप से उनके मनमानी कुछ लोग जो है उसी में बैठे हुए, तो हम लोगों को उसका कोई प्रतिकार भी नहीं था। भाई ठीक है, कोई क्या करेगा, बैठा है बैठ। लेकिन जब मैं अपनी बात रख रहा था तब तक पीछे से जो है वो उनके जो अनपेक्षित लोग बैठे हुए थे, उनके चहेते लोग, वो कुछ उल्टा पलटी बोलने लगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का सपना गोरखपुर के पीठाधीश्वर ने कई दशक पहले देखा था। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और मौजूदा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने भी राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। सीएम योगी खुद कह चुके हैं कि गोरक्षपीठ 5 पीढ़ियों से राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रही थी। आज सीएम योगी की मौजूदगी में गोरक्षपीठ की तरफ से राम मंदिर के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए का दान दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे थे।
गोरखपुर के उद्योगपतियों ने भी राम मंदिर के लिए दिल खोलकर दान दिया है। चंपत राय ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक देश की आधी आबादी राम मंदिर के लिए दान करेगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अहम बैठक भी की है। गोरखपुर के कार्यकर्ताओं की इच्छा से मुझे गोरखपुर में आने का अवसर मिला। यद्यपि महंत अवैधनाथ जी इस आंदोलन के पहले अध्यक्ष थे, मुखिया थे, उनके पूर्ववर्ती दिग्विजयनाथ सिंह जी भी इस आंदोलन से 1949-50 में जुड़े रहे। महंत अवैधनाथ जी महाराज के कार्यकाल में 1984 से लेकर उनके जीवन के अंतिम काल तक ये आंदोलन चरम पर पहुंचा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना देखने वाले गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वरों का जब ये सपना पूरा हुआ तो गोरक्षपीठ ने भी दिल खोलकर मंदिर निर्माण के लिए दान दिया और आज मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपया गोरक्षपीठ के तरफ से दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में गोरखपुर के उद्योगपतियों ने भी करोड़ों रुपया दान मंदिर निर्माण के लिए दिया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को तीसरी किश्त भी बांटी। उन्होंने कई लाभार्थियों को चेक दिए और कुछ लोगों को उनके घर की चाबी सौंपी। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में भी हम लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी का स्थान 17वां था। तब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जाति और धर्म देखकर मिलता था, लेकिन अब बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में, अमेरिका में 33 करोड़ की आबादी और वहां पर मरने वालों की संख्या 4 लाख, और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में कुल मौत 8,500। यानी हमने जान को भी बचाया है और लोगों की आजीविका के साथ साथ उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करके जान को भी बचाया है। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि जनता ने अपार समर्थन और आशीर्वाद केंद्र और प्रदेश सरकार को दिया है। आज इसका लाभ हर एक तबके के लोगों को प्राप्त हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चौरी चौरा पहुंचे। यहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की याद में मनाए जाने वाले चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। 4 फरवरी से पूरे 1 साल तक चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा। चौरी चौरा शताब्दी समारोह आयोजन को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आयोजन समिति की पहली बैठक भी हो चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विपक्ष के नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। इस समारोह के लिए एक आयोजन समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी बनाई गई है। एक नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्तर पर इसके लिए 2 समितियां गठित हुई हैं। एक मुख्य आयोजन समिति जो प्रदेश की राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में बनाई गई है और दूसरी जो कार्यकारी समिति होगी वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी है। 4 को एक मुख्य महोत्सव यहाँ पर चौरी चौरा के इस ऐतिहासिक स्थल पर ही आयोजित होना है। तो गोरखपुर से पहले सीएम योगी कुशीनगर पहुंचे। सीएम योगी मशहूर कथावाचक मुरारी बापू की कथा में पहुंचे। मंच पर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। उसके बाद सीएम भी मंच पर बैठ गए। सीएम योगी ने कहा कि यूपी धर्म की धरती है। राम और कृष्ण की जन्मस्थली के साथ ही यहाँ पर बाबा विश्वनाथ भी विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में मुरारी बापू का स्वागत है।
63 दिनों से चले आ रहे किसान आंदोलन में बड़ी फूट पड़ गई है। 2 किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कल यानी 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट और किसान नेता वीएम सिंह ने अपने अपने संगठनों को आंदोलन से वापस हटने का ऐलान कर दिया है। वीएम सिंह ने तो भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप भी लगा दिया है। वीएम सिंह ने दावा किया है कि राकेश टिकैत ने पैसे लेकर आंदोलन की दिशा को भटका दिया है। किसानों के आंदोलन वापसी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही हैं वो भी हम आपको समझा देते हैं। हिंसा को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। दोनों किसान नेताओं ने अपने अपने आंदोलन खत्म करने के पीछे किसानों की गुंडागर्दी को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हम ये करने के लिए यहां पर नहीं आए थे, हमारा मकसद गुंडागर्दी करना नहीं था। तो किसानों के आंदोलन वापसी के पीछे सबसे बड़ी वजह कल की हिंसा को ही बताया जा रहा है। दोनों ही किसान नेताओं ने अपने अपने आंदोलन को खत्म करने के पीछे किसानों की गुंडागर्दी को ही जिम्मेदार ठहराया है। इस आंदोलन से जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले ही कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। मेरा इसलिए नहीं है कि मेरा नाम नहीं आए तो मैं विड्रॉ कर जाऊं। विड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं। इस एजिटेशन से हटके इस एजिटेशन को आगे सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम कर रहा हूं। कल जो हुआ है वो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए शर्मसार है। जिन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया है, मुझे नहीं मालूम किसका है झंडा वो, क्या है झंडा वो, लेकिन है, तिरंगा नहीं है। इसलिए दूसरा झंडा फहराने वालों का भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष घोर विरोध और घोर निंदा करता है। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। उधर मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि किसानों का नहीं, राजनीतिक दलों का आंदोलन था। वो राजनीतिक पार्टियां जिन्हें जनता रिजेक्ट कर चुकी है, जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं, वो किसानों को भड़काने का कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि टिकट उसको मिलेगा जो किसान आंदोलन में फोटो दिखाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से इस आंदोलन में गए हैं। आप सबको पता है कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये किसानों का नहीं, पार्टियों का आंदोलन हो चुका है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चिल्ला बॉर्डर से किसान पीछे हटने लगे हैं, किसान घर वापस जाने लगे हैं, तंबू उखाड़ रहे हैं किसान आंदोलन का 63वां दिन है। आंदोलन में फूट के बाद अब किसान वापस लौट रहे हैं। और चिल्ला बॉर्डर से हमारी सहयोगी प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अमित, मैं बता दूं कि इस समय की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पर भानु प्रताप सिंह ने ऐलान कर दिया था कुछ देर पहले कि हम ये बॉर्डर खाली कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर कल पुलिसकर्मियों को मारा गया था और लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया गया था, उसके विरोध में हम ये अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेन के माध्यम
माध्यम से ये जो सीमेंटेड ये लगाया गया था उसको हटाया जा रहा है। लाइव विजुअल्स हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर को खाली करवाया जा रहा है क्रेन के माध्यम से। ये जो सीमेंट की ये जो दीवारें छोटी छोटी लगाई गई थी, जहां पे पूरा रास्ता जिसे ब्लॉक किया गया था, उसको क्रेन के माध्यम से हटाया जा रहा है। यानी कि अच्छी खबर, कुछ देर में ही ये जो रास्ता है, ये जो चिल्ला बॉर्डर है, ये आम पब्लिक के लिए खुल जाएगा। बॉर्डर पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो दिक्कतें हो रही थी अब वो दिक्कत नहीं होंगी। इसके पीछे मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि वो दिखाए कि ये आप जो सामने जो विजुअल देख रहे हैं, जहां पे लिखा है नोएडा में आपका स्वागत है, ये 14A है, यानी कि नोएडा का चिल्ला बॉर्डर। और यहीं पर जो किसान थे वो पिछले लगभग 2 महीनों से यहाँ धरने पर बैठे थे, और आज इन्होंने ये जो अपना धरना है, कल हुई घटना को लेकर वो उस घटना से शर्मिंदा थे, जिसके कारण उन्होंने ये खाली कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि किसानों का जितना भी सामान था वो ट्रकों में पैक हो गया है। और ये जो टेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो किसान थे जब यहाँ पे रहते थे तो उनका खाना बनाया जाता था, ये उनका लंगर था, जो पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ। ठीक है प्रीति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में हुए सनसनीखेज सर्राफा लूटकांड का खुलासा हो गया है। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में मीरा रोड पर 1.25 करोड़ की लूटपाट हुई थी। आरोपियों से 40 लाख के गहने, साथ ही 5,27,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस से लूटी एक रिवॉल्वर भी आरोपियों के पास से बरामद कर ली गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो आरोपी हैं जो गिरफ्त में आए हैं और इन्होंने ही इस बड़ी लूटकांड को अंजाम दिया था। लेकिन फिलहाल एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 40 लाख रुपए के गहने और 5,27,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्त एसटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं, जिनका नाम है विनय कुमार सिंह, गाजीपुर के रहने वाले, दिनेश निषाद जो जौनपुर का रहने वाला है, और शैलेंद्र कुमार मिश्र जो चोलापुर बनारस का रहने वाला है। कुल बरामदगी हीरे से जड़े अंगूठियां लगभग 46, 4 हार जो सभी डायमंड स्टडेड हैं, 10 लॉकेट्स बरामद हुए हैं, ये भी डायमंड स्टडेड हैं। इसके अलावा 2 जोड़ी कंगन, ये सभी इस घटना में लूटी गई थी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।